नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी को दिख रहा है बोर्ड पर, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान के लोकगीत। काफ़ी अहम टॉपिक है। यहाँ से राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आज हम इसको एकदम बेसिक से डिटेल से कवर करेंगे। राजस्थान के लोकगीत करते हैं शुरुआत लोकगीतों की। लोकगीतों के बारे में हमारे अलग अलग विचार आए हैं। हमारे और हमारे विद्वानों के, हमारे साहित्यकारों के अलग अलग विद्वानों के विचार रखे गए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने इनके बारे में अलग विचार बताए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में अलग विचार बताए गए हैं और विद्वान भी हैं, उन्होंने अपने अपने मत रखे हैं। तो करते हैं शुरुआत हम सबसे पहले हमारा टॉपिक की राजस्थान की लोकगीत। राजस्थान का लोकगीत है केसरिया बालम फजारो हमारा देश। ये हमारा क्या है, राजस्थान का लोकगीत है। लेकिन सबसे पहले हम इसका बेसिक की बातें हैं जिनको कवर करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लोकगीतों के बारे में अपना मत दिया था। महात्मा गांधी जी का मत ये था, एक एक करके बता रहे हैं डिटेल से, आप उनको लिखना। यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से पहला महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के अनुसार। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। पहला तो है महात्मा गांधी के अनुसार, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार। जैसे कि पहला है महात्मा गांधी जी के अनुसार, इन्हें कहा जाता है, लोकगीतों के बारे में कहा था महात्मा गांधी जी ने कि हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत हैं जो हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार है। इधर से लिख रहे हैं, हमारी संस्कृति के क्या है, हमारी संस्कृति के क्या हैं, पहरेदार हैं। पहरेदार बताया गया है लोकगीतों को महात्मा गांधी जी के अनुसार। महात्मा गांधी जी ने बताया गया है कि लोकगीत हैं जो हमारी संस्कृति के क्या हैं, पहरेदार है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार लोकगीतों के बारे में क्या मत है। इनके बारे में मत इन्होंने कहा गया है, संस्कृति का सुखद संदेश लाने के लिए लोकगीत गाए जाते हैं। यानी संस्कृति का सुखद संदेश, एक सुखद संदेश लाने के लिए लोकगीत गाए जाते हैं। संस्कृति का सुखद संदेश लाने के लिए, सुखद संदेश लाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं लोकगीत। दोनों के मत अलग अलग थे। महात्मा गांधी जी का मत था कि ये हमारी संस्कृति के पहरेदार है और रविंद्र जी का मत है कि संस्कृति का सुखद संदेश लाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। इसी कड़ी में एक और है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, किसे नाम आता है, देवेंद्र सत्यार्थी का मत, उन्होंने ये मत दिया था, उन्होंने कहा था कि ये किसी संस्कृति की मुंह बोले क्या है, चित्र हैं। किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। उन्होंने कहा था ये किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। मुंह बोले क्या हैं, चित्र हैं। ऐसी तीनों विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है। पेपर में यहाँ से भी पूछा जाता है कि लोकगीतों के बारे में महात्मा गांधी जी का क्या मत था, लोकगीतों के बारे में देवेंद्र सत्यार्थी जी का क्या मत था। तो ये तीनों फैक्ट थे जो मोस्ट हैं पेपर के लिहाज से, पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन्हें हमें एक तरफ नोट्स बना के लिखना है और हमें याद करना है। करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक की, लोकगीत। तो हमारा राजस्थान का लोकगीत कौन सा है, सबसे पहले करते हैं राजस्थान का लोकगीत। राजस्थान का लोकगीत सबको पता है, केसरिया बालम री फजारो हमारे देश। कौन सा है, अपन उसको लिख रहे हैं, केसरिया बालम री फजारो री मारो देश। दोस्तों, ये हमारा क्या है, लोकगीत है। ये हमारा राज्य के लोकगीत है, केसरिया बालम री फजारो हमारे देश। ये राजस्थान का लोकगीत है। अब इसी में बात करते हैं लोकगीत में, यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है, यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है, यह एक विरह गीत है। इसी में आगे बढ़ते हैं। विरह गीत के अलावा इसको मांड शैली में गाया जाता है। मांड शैली में इसको गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत है, इसको मांड शैली में गाया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट ये हो गया। बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। दोनों पॉइंट हमें याद होने चाहिए, पेपर के लिहाज से अच्छे हैं। बात करते हैं और 3 नंबर पर, इस गीत को सर्वाधिक किसने गाया था।
सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार, सर्वाधिक बार गाया था, सर्वाधिक बार गाया, किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने, अल्लाह जिला बाई ने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था। अल्लाह जिलाई बाई, इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है कि केसरिया बालम रफादारो हमारे देश को सर्वाधिक बार किसने गाया था? वो थी अल्लाह जिला बाई। इसका नाम सर्वाधिक पेपर में पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसी में आगे बढ़ते हैं, ये इसकी बेसिक बातें थी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा लोकगीत है, इस समय फेमस है, चर्चा में है, ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, वो है मुमल। कौन सा है? मुमल। पहला लोकगीत है हमारा मुमल। पहला गीत कौन सा है? मुमल, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले बेसिक बातें थी कि पेपर में पूछा जाता है कि लोकगीतों के बारे में महात्मा गांधी जी का क्या मत था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या मत था और देवेंद्र सत्यार्थी जी का क्या मत था। ये तीनों मत मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हमारा राज्य गीत है, इसको मांड शैली में गाया जाता है और सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। ये तो इसकी रही बेसिक जानकारी। करते हैं शुरुआत। हमारा पहला लोकगीत है मुमल, जो इस समय हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रही है। तो करते हैं शुरुआत हमारे पहले लोकगीत मुमल का। जब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बोर्ड साफ करेंगे, ठीक है। आपने उतार लिया होगा। अब चर्चा करते हैं मुमल की। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इस समय चर्चा में रहा है। तो करते हैं शुरुआत मुमल की। सबसे पहले तो यह कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का फेमस है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यानी यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है? जैसलमेर में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है? ये जैसलमेर ज़िले में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है? जैसलमेर ज़िले में। कौन सा गीत? मुमल गीत। तो ये बहुत ही मोस्ट है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। बात करते हैं, यह एक प्रेम गीत है। एक कौन सा है? प्रेम रस गीत है। प्रेम गीत कौन सा? ये प्रेम गीत है, एक प्रेम रस गीत है। इसमें दो प्रेमी जोड़ों की कथा यानी बात की गई है, जिसमें एक तो है अमरकोट के राजा महेंद्र और एक है लोद्रवा यानी जैसलमेर की राजकुमारी मुमल। इसके बारे में इसमें बताया गया है कि यह एक प्रेम गीत है। इसमें बताया गया है, एक तो है यानी अमरकोट के राजा जिसका नाम क्या था? अमरकोट के राजा जो पड़ता है पाकिस्तान में, अमरकोट, और एक पड़ता है लोद्रवा जो पड़ता है जैसलमेर में। यहाँ की तो है राजकुमारी मुमल और यहाँ का है राजा जिसका नाम है महेंद्र। मुमल और महेंद्र की ये एक प्रेम कथा है। मुमल और महेंद्र की यह एक क्या है? प्रेम कथा है। काफ़ी अच्छी एक कहानी है इनके बारे में। इस कहानी को अपन 2 मिनट का टाइम देते हैं और शॉर्ट स्वीट में बताता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है कि अमरकोट के राजा महेंद्र और इनके जीजा हमीर जडेजा, इनके जीजा का क्या नाम था? हमीर जडेजा, दोनों एक साथ शिकार खेलने के लिए घर से निकले और ये शिकार खेलते खेलते यानी शिकार का पीछा करते करते, एक खरगोश का पीछा करते करते ये दोनों कहाँ पहुँच गए? ये दोनों लोद्रवा यानी कि जैसलमेर पड़ता है भारत में और ये हैं दोनों पाकिस्तान के। इनका ये जीजा था, ये रहा गुजरात का शासक था हमीर जडेजा। दोनों शिकार का पीछा करते करते ये पहुंच गई लोद्रवा, जैसलमेर में पहुंच गई और इनके हाथों से शिकार बचकर निकल गया। इनको रात हो गई, वहीं दिन छप गया। सुबह से गए थे, शाम को हो गई, भूख प्यास सब लगी। इन्होंने एक नदी के पास काकनी नदी के पास इन्होंने विश्राम किया। ये वहाँ पर आराम किया इन्होंने और इसी नदी के पास इन्होंने आराम किया, रात बिताई। तो इनको भूख लगी बहुत जोर की। इन्होंने सोचा कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए तो हमारी रात अच्छी कट जाए, वरना भूखे मर जाएंगे हम। तो इन्हें कुछ ही दूरी पर एक महल दिखाई दिया।
एक महल दिखाई दिया दोनों को। वो महल किसका था? लोद्रवा राजकुमारी मुमल का महल था। वो महल दिखाई दिया, दोनों उस महल की तरफ अग्रसर हुए, चल पड़े। दोनों उस महल की तरफ गए तो महल के दरवाजे पर बहुत सारे सैनिक या सैनिक बोलते हैं वो खड़े थे। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, सैनिकों से कहा कि हम अमरकोट के राजा और ये मेरा जीजा हमीर जडेजा गुजरात के शासक यानी गुजरात के राजा हैं। हम एक शिकार के चक्कर में इधर आप पहुँचे हैं और हमें रात हो गई है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, हम भूखे हैं, तो हमें कुछ खाने के लिए प्रबंध कराया जाए कि जिससे हम रात यहाँ पर बिता सके। सैनिक सिपाहियों ने इसका आदेश अपने महारानी मुमल के पास पहुँचाया। मुमल ने इनका निमंत्रण को स्वीकार किया, इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और बताया कि स्वीकार किया और इनको भोजन भी खिलाया, अच्छा सा माल बनाया, पकौड़ी कुछ भी, जो इनको अच्छा सा भोजन कराया गया। दोनों को पेट भर के भोजन कराया गया। और ये अमीर जडेजा, ये तो नहीं लेकिन महेंद्र एक बहुत ही अच्छा शासक था, प्रतापी शासक था, विद्वान था, बहुत ही अच्छा। इसको देखकर ये महारानी मुमल जैसलमेर की महारानी मुमल थी, जैसे ही महेंद्र को देखा, उनको उनकी नज़र मिली तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो इनको मन में भा गई, यानी इनको प्रेम हो गया। क्या बोल कहते हैं? इनको प्रेम हो गया। महेंद्र से मुमल को पहली नज़र में ही क्या हो गया? प्रेम हो गया। जैसे ही प्रेम हुआ तो ये महेंद्र अच्छे थे, लंबे कद के थे, गोरे थे। तो जैसे ही महेंद्र को प्रेम हुआ तो मुमल ने कहा, इनसे सिपाहियों से कहा कि इनको एक एक करके मेरे कमरे में भेजिए, मैं इनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। तो जैसे इनके सिपाही थे उन्होंने बताया, दोनों से कहा कि आपसे हमारी महारानी यानी मुमल महारानी मिलना चाहती है, जो भी एक एक करके मिलना चाहती है। दोनों ने कहा कोई बात नहीं, मिलेंगे हम। तो सबसे पहले हमीर जडेजा उम्र में बड़े थे तो नंबर इनका आया। फर्स्ट मीटिंग हुई हमीर जडेजा की। हमीर जडेजा जैसे ही मुमल से मिलने गए, जैसे ही उनके कमरे में प्रवेश करते हैं, बाहर गलियारे में कुछ नकली डेकोरेशन के शेर, चीते वगैरह ऐसे डरावने पुतले रखे थे, जिनको देखकर ये हमीर जडेजा डर गए और वहीं से निकल गए, यानी वहाँ से भाग गए। कहने लगे पता नहीं कैसी औरत है, बाहर ऐसे ऐसे खिलौने रखती है, ऐसे ऐसे आइटम रखती है, तो पता नहीं अंदर से कितनी खतरनाक होगी। उसको देखकर हमीर जडेजा वहाँ से बीच में ही भाग गए और उनकी मुलाकात नहीं हुई। फिर बारी आती है किसकी? महेंद्र की। महेंद्र जैसे ही एंट्री करते हैं वही नज़ारा सेम महेंद्र को दिखता है। महेंद्र एक साहसी थे, प्रतापी थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उन पर वार किया। जैसे ही उन पर वार किया तो वे नकली थे, उनके अंदर जो भरा था घास फूस वो सब बाहर आके फैल गया। तो महेंद्र ने सोचा ये तो सब नकली हैं और महेंद्र बेझिझक होकर महल की तरफ आगे की ओर बढ़ने लग गया। महेंद्र जैसे ही महल में एंट्री करता है, मुमल को देखता है। मुमल भी एक सुंदर स्त्री थी, बहुत ही अच्छी थी, लंबी पूरी थी, उस जमाने की। मिस वर्ल्ड बोलते हैं, मिस यूनिवर्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, उस जमाने की बहुत ही सुशील और स्त्री कन्या थी। उसको देखकर महेंद्र भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, अपने आप में सोचता है कि बहुत ही सुंदर कन्या से मेरी मुलाकात हुई है। तो दोनों के बीच में बातें होती हैं, वार्तालाप होते हैं, मीटिंग होती हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक बातचीत होती है, यानी कि सुबह से बात हुई, रात हो गई, रात के 10, 11, 12 बज चुके हैं। जैसे ही समय का पता चला, महेंद्र ने कहा कि महारानी अब मुझे मेरे राज्य में जाने की अनुमति दो। राज्य में जाने की अनुमति मांगने लगा महेंद्र, तो मुमल ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें राज्य में नहीं भेजूंगी तो सिर्फ एक शर्त है कि तुमसे मेरे को विवाह करना पड़ेगा। महेंद्र पहले से ही 5 पत्नियों का पति था, 5 विवाह इसके पहले से ही हो रहे थे। इसने सोचा कि बड़ी संकट में फंस गए हमने सहायता मांगी थी, भोजन मांगा था एक टाइम का, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया सब, यानी विवाह का मैटर सामने आ गया। यानी कि मुमल ने प्रस्ताव रख दिया, या तो मेरे से विवाह करो या फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना अंता नहीं जाने दूंगी। मुमल का यह प्रस्ताव महेंद्र ने स्वीकार किया, लेकिन महेंद्र ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन महेंद्र को अंदर ही अंदर एक घबराहट हुई कि यार मैं ये स्वीकार तो कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त और रखी थी मुमल ने कि मुझे आप रोज मिलना आया करोगे, तब तो मैं आपको अपने राज्य में भेजूंगी, वरना यहीं रखूंगी। महेंद्र को बड़ी समस्या हुई कि 100 किलोमीटर की दूरी, लगभग 100 या 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है अमरकोट से जैसलमेर की, तो रोजाना वहाँ से आना जाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। महेंद्र ने वादा तो कर लिया, वादा करके अपने घर भी पहुँच गया। जैसे ही घर पहुँचा तो उसने सोचा मैंने वादा तो कर लिया, लेकिन उसको निभाऊंगा कैसे। तो वो एक रायका के पास गया, ऊँटों का जो मालिक होता है रायका, उसके पास गया और उस रायका से एक ऊँट था जिसका नाम था चीतल ऊँट था। बहुत ही बड़ा ऊँट था, अच्छा ऊँट था, धावक था। इसकी चाल इतनी तेज थी कि ये रोजाना 120 या 130 किलोमीटर की दूरी तय करता था। इतना अच्छा ऊँट था, बढ़िया इसके पैर थे, यानी कि 120-30 किलोमीटर की दूरी रोजाना तय करना एक आम बात नहीं है। ये चीतल ऊँट था, इसको
राजा महेंद्र ने चुना, महेंद्र ने चुन लिया और इसके जरिए रोजाना मुमल से मिलने आता और सुबह वापस अपने राज्य में लौट जाता। कुछ ही दिनों तक ऐसा चलता रहा, कम से कम 8 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा। रोज मुलाकात होती रही मुमल से अमरकोट के राजा महेंद्र की और वापस अपने राज्य में प्रवेश कर जाते। कुछ ही दिनों के बाद ये चित्तल ऊंट बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चित्तल ऊंट की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसको ये रोजाना का अप डाउन का सफर कौन कराएगा? तो उसने उसी की जैसी एक ऊंटनी उसी की जैसी सेम, जिसका नाम था आंगी ऊंटनी थी। उसने इसका भार उठाया। किसने उठाया? आंगी ऊंटनी थी, उसने इसका भार उठाया कि मैं तुम्हें रोजाना सुबह से, यानी यहाँ से रात को ले जाऊंगी, सुबह ले आऊंगी आपको अपने वापस स्थान पर, लेकिन मेरी एक शर्त है। और आंगी के मालिक थे, उन्होंने कहा इसकी एक शर्त है, ये ऊँटनी बहुत कमज़ोर है, अगर आप गलती से बाई चांस इसके सिर पे मार दोगे ना तो ये ऊँटनी अपना रास्ता भूल जाएगी और ये आपको रेत के दोहरे समुद्रों में, यानी कि रेत के दोहरे सम जैसलमेर में रेत है, वहाँ पर आपको वहीं घुमाएगी, आपको अपना उचित स्थान पर नहीं पहुँचा पाएगी। उसने कहा कोई बात नहीं, कैसे भी करके मुझे तो मेरे स्थान पर पहुंचना है। ऊँटनी को लेकर सवार होकर जैसे ही महेंद्र चला, ऊँटनी धीरे धीरे चल रही थी, थोड़ी परेशान थी, सदमे में थी, ऊँटके में धीरे धीरे चल रही थी। तो जैसे ही धीरे धीरे चल रही थी, टाइम होता जा रहा था, 11, 12, 1 बज गई। महेंद्र को थोड़ा क्रोध आया और महेंद्र ने इसके ऊँटनी पर सिर पर एक बेंत कील मार दी। जैसे इस पर मार मारी तो ये ऊँटनी दिमाग से पागल हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसने महेंद्र को पूरी रात जैसलमेर के वहीं चक्कर कटाए और सुबह 4, 4:30 बजे तक करीब इसको पहुंचाया, जैसलमेर लोधरवा गांव में पहुंचाया। जब तक मुमल इसका वेट करती रही, 12 बजे तक, 1 बजे तक वेट किया। उसके बाद मुमल रात में सो गई और उसी के साथ मुमल के साथ अपनी बहन सुमल, जो इसकी खास बहन थी, इसकी बड़ी बहन थी, वो बहन अपनी बहन के साथ पुरुषों के वस्त्र पहनकर सो रही थी। जैसे ये नज़ारा राजकुमार यानी महेंद्र ने देखा, महेंद्र वहाँ पहुँचा और देखा कि मुमल अपनी बहन सुमल के साथ सो रही है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी बहन है। उसने सोचा ये कोई पुरुष है जिसके साथ मुमल सो रही है। तो उसके ने ये दृश्य देखा, अक्का बक्का हो गया। जैसे ये दृश्य देखा, उसके मन में बहुत सारे अरमान टूट गए। जो फूल लेके जाता था गुलदस्ता, वो भी नीचे गिर गया। उसके सब अरमान टूट गए और वहीं से तुरंत ही बाहर से ही दरवाजे से ही अपनी ऊँटनी आंगी के साथ वापिस अपने राज्य यानी कि अमरकोट आ जाता है। काफ़ी दिनों तक नहीं तो कोई मुलाकात हुई, नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ मुलाकात हुई, नहीं इनके कुछ बातें हुई। और जैसे ही वो वहाँ से गया, यानी कि जैसे ही वो महेंद्र वहाँ से गया, तो उसके हाथ में से तलवार का चाबुक होता है, जो वहीं नीचे गिर गया। जब लोधरवा की राजकुमारी मुमल सुबह उठी तो उसने वो तलवार का चाबुक नीचे गिरा पाया। तो उसने सोचा कि महेंद्र मेरे से मिलने तो आया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे से बिगर मिले ही चले गया। तो उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं, फेसबुक नहीं, उस ज़माने में फेसबुक वो नहीं करती थी, इंस्टाग्राम नहीं थे, तो कोई चैटिंग नहीं। लेकिन वहाँ पर उनको मिलना बहुत ज़रूरी था उस समय। 5-6 महीने के बाद में राजकुमारी ने मन में सोचा कि क्यों नहीं मैं ही खुद उनके राज्य में पहुँच जाऊँ। 8 महीने के बाद राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ अमरकोट की ओर प्रस्थान करती हैं और अमरकोट पहुँच जाती हैं। जैसे ही अमरकोट पहुँचती है, राजा महेंद्र को पता चलता है कि मुमल यहाँ पर आ चुकी है। तो मुमल उनसे मिलना चाहती थी। उनको पता था कि मुमल को बहुत दिन हो गए हमसे मिले, बातें की, तो वो हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन इससे पहले मैं वो नज़ारा उसकी आंखों में आ गया दोबारा कि मैं पहले मुमल को जांचूंगा कि वो पल, वो रात क्या मुमल बिल्कुल सही थी या गलत थी, कि किसी पुरुष के साथ सो रही थी या फिर वैसे ही ये एक मेरा भ्रम था। उसने इसको परखने के लिए अपने सिपाहियों के साथ एक छोटा सा षड्यंत्र ये रचा कि उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि हे सिपाही, मुमल महारानी के पास जाओ और उनसे ये बोलो कि राजा महेंद्र को तो रात में एक काला सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सिपाही ने ठीक वैसे ही किया, मुमल के पास गया, मुमल को जाते ही प्रणाम किया, नमस्कार किया और ये संदेश सुनाया। जैसे ये संदेश सुनाया कि रात को 12, 12:30 बजे के करीब आपका राजा महेंद्र को एक काले नाग ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ये खबर सुनी तो मुमल बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई और वो भी तुरंत ही इस खबर को सुनते ही
समाप्त हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये खबर दोनों के बीच में, यानी उधर जैसे ये खबर महेंद्र ने सुनी कि मुमल का निधन हो गया, मुमल मृत्यु को प्राप्त हो गई इस झूठी खबर से, वैसे इसी सदमे में महेंद्र भी तुरंत ही समाप्त हो गया, अपने प्राण त्याग दिए। ये इसी वजह से ये कहानी बनी थी, एक प्रेम कथा पर आधारित है, जो मैंने पहले ही बता दिया, एक प्रेम गीत है। कौन सा गीत है? प्रेम गीत है। ये छोटी सी कहानी थी जो एक इसके जरिए मैंने आपको बताया। मुमल जो प्रसिद्ध खाका है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है, इसमें इसको प्रेम कथा थी ये। चीते का नाम है चित्तल, इसका ऊँट का नाम था, और आंगी इसकी ऊँटने का नाम था। किसके? राजा महेंद्र की। बात की जाए इसका प्रमुख गायक कौन था? प्रमुख गायक, एक प्रश्न और है इसमें कि प्रमुख गायक मुमल का प्रमुख गायक कौन था? तो इसका गायक प्रमुख था दापू खां। कौन था? दापू खां, जिसका 2021 में निधन हो गया। 2021 में क्या हो गया? इसका निधन हो गया। प्रमुख गायक कलाकार एक ही है, दापू खां, जिसका क्या हो गया? 2021 में निधन हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कहानी के जरिए ये मुमल गीत है जो आपको समझ में आया होगा। ये एक प्रेम गीत है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। किस पर आधारित है? अमरकोट के राजा महेंद्र और लोथरबाई की राजकुमारी मुमल, दोनों की प्रेम कथा पर आधारित यह गीत है। दोस्तों इस गीत को बहुत ही प्रमुख गायकार कौन था इसका? दापू खां, जो 2021 में इनका निधन हो गया। तो ये कथा थी, ये कहानी थी, मैंने आपको बता दिया। इसके जरिए आपको समझ में आया होगा। मुमल गीत पूछा जाता है, इस समय ज़्यादा फेमस में है। तो स्थान पूछेगा जैसलमेर बताएंगे। और कौन सा गीत है? प्रेम गीत है। किसके ऊपर है? महेंद्र और मुमल के ऊपर है। महेंद्र कहाँ का राजा था? महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजा था। मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? मुमल लोथरवा यानी जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी बार में आपको लोकगीतों की एक क्लास होती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।